बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान से जिस तरह की जंग छिड़ने जा रहा है ये बिल्कुल कार्बन कॉपी है रशिया और यूक्रेन की जंग की। लेकिन अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है। वो ट्रंप जो हमारा साथी बना हुआ था, वो अमेरिका जो पाकिस्तान पर सदके वारी जा रहा था, आपको कहा था जिस दिन इंडिया डील देगा अमेरिका को उसी दिन आप देखेंगे कि नेचुरल अलायंस होगा, अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा। अब आप जरा देखिए 10 साल मुआहदा हुआ इनका पहले, अब जरा सूरत हाल देखिए। इस वक्त अमेरिका ने जेवलिन मिसाइल सिस्टम इंडिया को देने का फैसला कर लिया। ये 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम इंडिया पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं। अब ये सिस्टम है क्या, ये आप जरा देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मनाजिर। ये बेसिकली जो सिस्टम होता है ये मॉडर्न है, पोर्टेबल है और एंटी टैंक मिसाइल होता है। अब ये करते क्या है कि कोई भी एक फौजी या सोल्जर जो होता है वो इसको अपने कंधे पर भी उठाकर, ये बड़ा लाइट वेट होता है और ये अटैक करता है। इससे आप 4 किलोमीटर तक के एरियाज पर हमला कर सकते हैं। ये यूक्रेन और रशिया की जंग में यूक्रेन को अमेरिका ने दिया और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका ने इंडिया को दिया है, यानी सिग्नल अब दे दिया है और क्लियर कर दिया है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने कि हम इनको 100 देने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान में फौज उतारने की और उन्होंने अब प्लान किया है कि ज़मीनी लड़ाई करनी है। तो अब अमेरिका से उन्होंने हंगामी तौर पर कहा है कि आप हमें ये प्रोवाइड करें और उन्होंने कहा है कि जी हमने क्लियर कर दिया है इंडिया को कि हम आपको ये देने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लो हुआ क्या है। देखिए इसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी अगर कोई फौजी मिसाल के तौर पर इससे अटैक करता है तो वो इमीडिएटली अपनी लोकेशन बदल लेता है। ये बड़ा एक्यूरेट होता है, टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है, बंकर्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ें। इसकी जो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली ये मिसाइल लॉक कर देता है टारगेट पर जाने के लिए। और जो ऑपरेटर होता है, जिसको चला रहा होता है, जैसे कोई फौजी है, तो वो उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो बताए क्या करना है क्या नहीं करना। सो इस सूरत हाल के अंदर ये ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जहाँ पर सूरत हाल होती है, एक फौजी उसको उठाता है और आसानी के साथ जाकर उसको हिट कर देता है। सो इसके अंदर इंफ्रारेड जो गाइडेंस होती है वो सिस्टम लगा होता है, टेक्नोलॉजी होती है हाई लेवल की, जिससे वो ईजिली टारगेट कर देता है। पोर्टेबल होता है, आप इसको कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब पहली बात ये समझिए पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान के पास काउंटर सिस्टम है, सो बैलेंस हमारा रहता है। लेकिन इंडिया को अब अमेरिका के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। इनकी तो आपस में लड़ाई थी, यानी इंडिया ने चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं ना लेना, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। तो अमेरिका ये तो मरे जा रहे थे, इनकी तो लड़ाई थी इंडिया के साथ। सारी लड़ाई सिर्फ एक ड्रामा होती है जब तक आपको डील नहीं मिलती। इंडिया ने कहा कि भाई मुझे अब हथियार चाहिए, मुझे डिफेंस सिस्टम चाहिए, चीज़ें चाहिए। आपको पता है कि इंडिया F-35 भी अब गालिबन ले लेगा अमेरिका से। आपको पता है सऊदी अरब भी ले रहा है, उसको भी क्लियर कर दिया है, यानी इन्होंने अब F-35 देने के लिए। और अब इंडिया ने पहले इनकार किया था, अब वो लेंगे। क्यों? अमेरिका अपना असला बेचना चाहता है, इंडिया अब खरीदने को तैयार है। पहले इंडिया ने कहा था नहीं हम नहीं लेंगे, तो अब उनको ये बात समझ आई है कि ट्रंप के साथ ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन वो F-35 में एक चीज़ ये चाहता है कि अमेरिका को कतन कोई इतराज़ नहीं होगा कि हम उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। हम अपने खाली दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव पन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर अमेरिका इस सारी सूरत हाल में हमें ग्रीन सिग्नल देता है तो F-35 भी ले लेंगे। उनके पास वैसी पर साथ वो अमेरिका को कहेंगे हम Su-57 भी लेंगे, रशिया से भी लेंगे, तो रशिया को इतराज़ कोई नहीं होगा और अमेरिका को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग सर पर खड़ी हुई है, इन्होंने किसी वक्त लड़ाई करनी है, तो ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? यानी आप यहाँ से अंदाज़ा उसका लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इंडिया इस वक्त लड़ने के लिए हमारे साथ तैयार बैठा हुआ है और इंडिया की इस लड़ाई के अंदर ये सारे लोग शामिल हैं। यानी अमेरिका वो कह रहा था हम इंडिया को सबक सिखाएंगे, हम इंडिया के साथ ये करेंगे वो करेंगे। मोदी इसकी साइकी समझ गया है, नफ्सियात समझ गया। उसने कहा अच्छा इसको मैं एक डील देता हूँ, इसको कहता हूँ कि मैं तुमसे खरीदूंगा।
देखिए इंडिया के पास अब पैसा बहुत ज़्यादा, वो ये सोचते हैं कि अगर हम अमेरिका से कुछ 10 अरब डॉलर का कुछ असला ले लेते हैं, 5 अरब डॉलर का ले लेते हैं, तो हमारा तो काम हो जाएगा ना, हमारा तो धंधा चल जाएगा। आपको पता है जब आप असला ख़रीदते हैं अमेरिका की कंपनी से, तो वहाँ पर जो मिडल मैन होता है, जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं, आप उसको भी हायर करते हैं। आपने एक चीज़ गौर की है, अब मोहम्मद बिन सलमान आए हैं सऊदी अरब से अमेरिका के अंदर, ट्रंप कोई लीडर आता है तो मौका ज़ाया नहीं करता, कभी ज़ाया नहीं करेगा ये कहने में कि भाई मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद की, कोई मौका ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन अब उसने कहना छोड़ दिया है। जो काफ़ी अरसे से आप देखें उसने कहा, उसने नहीं कहा, क्यों? 10 साल का मुआहदा हो गया, अब वो खरीद रहे। अब हो सकता है एक आध दफ़ा ट्रम्प कह दे, पहली तो बात अभी समझ नहीं आ रही कभी कहेगा या नहीं कहेगा, लेकिन अब वो लेवल नहीं रहा। वरना वो हर जगह कहता है कि जी मैंने जंग बंद करवाई, ये तो एटमी जंग होने जा रही थी, ये होने जा रहा था, वो होने जा रहा था। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप ऐसी डील अगले बंदे को ऑफर करें, अगला आपको इनकार ही ना कर सके। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए वो इनको ये तमाम चीज़ें देने के लिए जा रहा है। अब अगला मरला क्या है? अमेरिका बहुत सारे एडवांस हथियार देने जा रहा है इंडिया को, जो इंडिया कह रहा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेंगे। तो अमेरिका तो यही चाहता था ना, वो ये थोड़ी चाहता था कि चाइना के मुकाबले में रशिया की टेक्नोलॉजी है, वो चाहता था हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे मोहताज रहे। अमेरिका ब्लैकमेल भी करता, अपनी पैसा ले लेता है, टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र करता, नखरे दिखाता है। तो इंडिया को इस बात का शदीद गुस्सा था। अब इंडिया को ये बात समझ आ गई कि यार अगर हम ये काम नहीं करेंगे, टैरिफ की जंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे मामलात हैं, तो इंडिया अब लेने जा रहा है इनसे मिसाइल सिस्टम और इनसे मज़ीद। इससे होगा अब क्या कि अब ये अमेरिका से टेक्नोलॉजी तो ले ही रहे हैं, साथ में अमेरिका से एडवांस सिस्टम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, रियल टाइम इंटेलिजेंस कि पाकिस्तान की तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग जैसे चाइना करता है, इंडिया की और पाकिस्तान की मदद करता है बकौल इंडिया के। सो ये सारी ज़रूरत हाल अब वाज़ेह होने जा रही। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ये आप इसको ये ना समझे कि जी ये चंद मिलियन डॉलर्स का, आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि अमेरिका ने अब दरवाजे खोल दिए हैं अपने हथियारों के, मिसाइल सिस्टम के, डिफेंस सिस्टम के, तमाम चीज़ों के इंडिया के लिए कि भाई आप ख़रीदें, आप आएँ, आप मारें, आपने जो करना करें और पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में आखिरी हद तक चले जाएं। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। तब आप बताएं कि इस सारे मामले पर अमेरिका आगे चलकर इंडिया की मदद नहीं करेगा, उनकी नेवी की करेगा मदद। आप देखते जाएं, जैसे जैसे इंडिया डील फाइनलाइज करेगा वैसे वैसे आपको नजर आएगा वो पैसा लगाएंगे। इंडिया ने इस दफ़ा तैयारी पहले क्या की है, उन्होंने ट्रंप के मुंह में पैसा भी फेंका है, उन्होंने हथियार भी खरीद रहे हैं, वो लॉबिंग फर्म भी उन्होंने हायर की हुई हैं कि ये जो टेम्परेचर है इसको डाउन करें। और आप ये सोचें कि वो ट्रंप की इतनी लड़ाई है, इतनी लड़ाई। आप देखिए 3 बड़ी पर्सनालिटीज़ इंडिया आ रही है, पुतिन आ रहा है, उसके बाद ट्रंप ने आना है और साथ आना है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 बड़ी पर्सनालिटीज़ इंडिया में आ रही है। वरना ट्रंप तो कहता है कि भाई मैं तो किसी की तरफ जाता नहीं। आपको पता है ट्रंप ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जब तक कोई भी मुल्क मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट 1000 अरब डॉलर्स नहीं करता तो मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो इंडिया जाके इंडिया का इन्वेस्टमेंट करें। अब वो इंडिया को कहेंगे आप इन्वेस्टमेंट भी करें, उस लेवल की नहीं हो सकती जैसे बाकी अरब ममालिक करें, लेकिन फिर भी इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडिया के ताल्लुकात है। और आपको पता है कि मुकेश अंबानी के ताल्लुकात ट्रंप से ज़ाती हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है मोदी और ट्रंप के दरमियान, सुलह और बहुत सारी चीज़ों की। ट्रंप ने कॉल भी की, रिसेंटली भी की, सारी सूरत हाल। अब रिसेंटली आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि मैंने मोदी से बातचीत की, तो मैंने उसको कहा तुमने पाकिस्तान से जंग नहीं छेड़नी। आपको याद होगा। इनसे पूछें कि तू असला दे रहा है तो किस लिए दे रहा है? अमेरिका ने बना असला तो बेचना ही बेचना है, तो भाई ये असला किस चीज़ के लिए तू दे रहा है? इसको इसलिए दे रहा है कि उसे अटैक करे पाकिस्तान पर। ये सारे मामलात आप सबके सामने हैं, हालात आपको बिल्कुल अब क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका उसमें इंडिया को फुली अब बैक कर रहा है। वो जब देखिए कोई भी मुल्क ट्रंप के साथ डील कैसे फाइनल करता है, आप उसको अच्छी ऑफर दे दें, जो वो चाहता है उससे बढ़कर आप उसको दे दें, तो आप देखें वो आपके गुण गाना शुरू हो जाएगा। आप उसको ऑफर दें, आप उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, अमेरिका के नहीं,
ट्रम्प के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। देखिए वो आपके साथ ही क्या करता है। ये सिंपल सी थ्योरी है। दुनिया में इज्जत उन्हीं मुल्कों की होती है जो पानी की तरह पैसा फेंकते हैं। चाइना की इज्जत क्यों करता है अमेरिका, हत्ता कि उसका दुश्मन है। उसको पता है चाइना ने प्रिंसिपल पर स्टैंड लिया है और वो हारे नहीं है। तो ट्रम्प इस बात को समझ रहा है। बहरहाल अब ये सारे ऐसे इनको डिफेंस सिस्टम देंगे, F-35 भी इन्होंने देना है। ये बड़ी देर से पिच कर रहे थे कि भाई इंडिया हमसे खरीदे, पैसा ले, इनकी इंडस्ट्री चले, क्योंकि काफ़ी अरसे से चाइना के हथियार चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जाहिर सी बात है जब अमेरिका F-35 देगा तो वो ये भी चाहेगा ना कि पाकिस्तान उसको गिराए ना। तो ऐसी बहुत सारी सूरत हाल हो रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।